गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बृहन मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हमारे विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 में हमारा 13 चैप्टर जो है कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व, इस टॉपिक में आज इस चैप्टर में आज हम लोग कार्बन और कार्बन के कुछ गुणधर्म है जिसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल से हूँ। लेक्चर आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में स्टार्ट करेंगे। कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है हमारे प्रकृति में उपलब्ध, जो अभी तक के खोजे गए हैं 118 तत्व, उसमें से कार्बन भी एक तत्व है। और कार्बन जो है हमारे प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला यह तत्व है। यह स्वतंत्र अवस्था में और यौगिकों के रूप में, ये दोनों रूप में हम लोगों को हमारे आसपास के प्रकृति में मिलता है। सिर्फ कार्बन के रूप में भी मिलता है और किसी न किसी अन्य तत्वों के साथ ही यौगिकों के रूप में भी पाया जाता है। वनस्पति और प्राणियों में ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी पाए जाने वाले जो यौगिक होते हैं उनको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। खनिजों में जो पाए जाने वाले यौगिक होते हैं उनको हम लोग अकार्बनिक यौगिकों के नाम से जाने जाते हैं। वो हमारी आनुवंशिक गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित करने वाले कोशिका स्थित डीएनए तथा आरएनए में भी कार्बन एक प्रमुख घटक होता है। तो कहने का बात यह है कि कार्बन जो है हमारे प्रकृति में पहले तो प्रचुर मात्रा में है, स्वतंत्र रूप से भी मिलता है, यौगिकों के रूप में भी मिलता है, वनस्पतियों और प्राणियों में प्रत्यक्ष रूप से भी मिलता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी पाया जाता है। और हमारे जो आनुवंशिक गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होते हैं, उनके लिए जो कोशिका से डीएनए और आरएनए है उनका भी एक प्रमुख घटक कार्बन होता है। मतलब हमारी प्रकृति में आसपास हमारे हर जगह कार्बन हमको मिलता है। अभी आप जहाँ बैठे हैं वहां के भी आसपास जो भी है, बुक है, पेन है, बेंच है, फल है, फ्रूट है जो हम लोग खाते हैं, सब में कहीं ना कहीं हम लोगों को कार्बन जो है स्वतंत्र रूप से या यौगिकों के रूप में पाया जाता है। अब हम लोग कार्बन की कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहला जो कार्बन का प्रतीक होता है वो सी होता है। मतलब कार्बन को दर्शाने के लिए हम लोग सी लेटर का यूज करते हैं। कार्बन मतलब जैसे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हमको कार्बन या कार्बन से रिलेटेड कोई यौगिक लिखना है तो वहां पे हम लोग सी लेटर का यूज करते हैं। परमाणु क्रमांक जो होता है वो कार्बन का 6 होता है। परमाणु क्रमांक आपको मालूम ही है, किसी भी परमाणु में स्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान कार्बन का 12 होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के योगफल को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी परमाणु में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 4 है। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे वितरित होगा? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी लास्ट कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। संयोजकता जो है वो कार्बन की 4 है। संयोजकता अर्थात कार्बन जो है वह 4 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर ये किसी भी अन्य तत्व के साथ यौगिक बनाता है। और कार्बन में जो गुणधर्म होते हैं वह अधातु के गुणधर्म होते हैं। तो ये अधातु तत्व है। तो ये कार्बन की कुछ जानकारियां हैं। वैज्ञानिक का परिचय ले लेते हैं। जर्मन रसायन वैज्ञानिक वोलर ने अमोनियम साइनाइड इस अकार्बनिक यौगिक से
यूरिया संश्लेषित किया, सबसे बड़ी मात्रा में अकार्बनिक यौगिकों में से कार्बनिक यौगिक तैयार किए गए। इन सभी यौगिकों में कार्बन यह प्रमुख तत्व है, ये ज्ञात हुआ, इसीलिए कार्बनिक रसायन शास्त्र को कार्बनिक रसायन शास्त्र भी कहते हैं। तो जो जर्मन वैज्ञानिक थे वोलर ने, इन्होंने अमोनियम साइनाइड इस अकार्बनिक यौगिक से यूरिया को संश्लेषित किया था, एक कार्बनिक यौगिक तैयार किया था। तब से इनको, ये जो कार्बनिक रसायन शास्त्र है, इनको कार्बनिक रसायन शास्त्र भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कार्बन की उपस्थिति कहाँ कहाँ है, मतलब कार्बन हमको मिलता कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले कार्बन ये वर्ड कहाँ से आया ये समझ लेते हैं। तो कार्बन, लैटिन भाषा में कार्बन का, कार्बो का अर्थ कोयला होता है, इसी से कार्बन या नाम इस तत्व को दिया गया है। प्रकृति में जो कार्बन है वो स्वतंत्र रूप में तथा यौगिकों के रूप में, दोनों रूप में पाया जाता है। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। स्वतंत्र अवस्था में कार्बन जो है वो हीरे और ग्रेफाइट के रूप में मिलता है। हीरे जो ग्रेफाइट होते हैं उसमें जो कार्बन होता है वह स्वतंत्र रूप में मिलता है। और यौगिकों के रूप में कार्बन अलग अलग जगह पर मिलता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, कैलमाइन, इन सब जगह पे यौगिकों के रूप में कार्बन मिलता है। जीवाश्म ईंधन, पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सब जगहों पे भी कार्बन जो होता है यौगिकों के रूप में प्राप्त होता है। और कार्बन हम लोग जो डे टू डे लाइफ में खाना खाते हैं उसमें से जो कार्बोज पदार्थ है, प्रोटीन पदार्थ है या वसायुक्त पदार्थ है, उनमें भी कार्बन की उपस्थिति होती है। प्राकृतिक धागे जो होते हैं, रुई, ऊन, रेशम, इन सब में भी कार्बन होता है। तो कहने की बात यह है कि कार्बन हमारे आसपास हर जगह है, कहीं ये स्वतंत्र रूप से है तो कहीं ये यौगिकों के रूप में। स्वतंत्र रूप में मोस्टली कार्बन जो है वो हीरे और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, और बाकी जगह ये कार्बन जो होता है वह यौगिकों के रूप में हमको मिलता है। विज्ञान खूबी देख लेते हैं। पृथ्वी के कवच में लगभग 0.27% कार्बन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में होता है तथा वातावरण में कार्बन का अनुपात लगभग 0.03% है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो वातावरण में जो कार्बन का अनुपात है वो 0.03% है, और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। और महासागरों और तलहट में पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियां जो होती है वो पानी में स्थित कार्बन का रूपांतरण कैल्शियम कार्बोनेट में करती हैं। तो अभी हम लोगों ने कार्बन के बारे में समझा कि कार्बन मिलता कहाँ पर है, कार्बन का प्रतीक क्या होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, उसका द्रव्यमान क्या है, फिर उसकी अकरेंस देखी, उपस्थिति देखी कि कार्बन हमको कहाँ कहाँ कैसे रूप में प्राप्त होता है। अब हम लोग कार्बन के गुणधर्म देखेंगे कि कार्बन में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला कार्बन का पहला गुणधर्म है कार्बन की अपरूपता। और अपरूपता का अर्थ क्या होता है? अपरूपता, एक ही तत्व जब कई रूपों में मिलता है तो उस तत्व के इस गुणधर्म को हम लोग अपरूपता कहते हैं। ठीक है, अपरूपता का अर्थ है जब एक ही तत्व जो होता है कई रूपों में हमको प्राप्त होता है, तो ऐसे तत्व के इस गुणधर्म को हम लोग अपरूपता कहते हैं। जैसे कार्बन में भी अपरूपता का एक गुणधर्म है, तो कार्बन हमको अलग अलग रूपों में मिलता है, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, चारकोल, काजल, ऐसे अलग अलग रूपों में मिलता है। और सबसे और इन अपरूपता में प्रकृति में जो कुछ तत्व होते हैं जिसमें एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं उसे हम लोग अपरूपता कहते हैं। और इनके जो रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो तो समान होते हैं, परंतु इनके भौतिक गुणधर्म जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। तत्व के इस गुणधर्म को ही अपरूपता कहते हैं।
और कार्बन के जैसे ही कार्बन की तरह सल्फर और फास्फोरस में भी अपरूपता पाई जाती है। तो अपरूपता में जो एक ही तत्व होते एक ही तत्व है, उनके रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं, परंतु जो उनके भौतिक गुणधर्म होते हैं वह भिन्न होते हैं। कार्बन अपरूप में हम लोग पहले कैलाशीय रूप देखेंगे। कैलाशीय रूप में परमाणुओं की जो संरचना होती है वो नियमित और निश्चित होती है। तो कैलाशीय रूप में जो भी परमाणु होते हैं वो एक पर्टिकुलर निश्चित पैटर्न में होते हैं, रैंडमली नहीं होते। उसमें परमाणुओं की जो संरचना होती है वो एक पर्टिकुलर नियमित और निश्चित पैटर्न में होती है। इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो बहुत उच्च होता है, मतलब जिस टेम्परेचर पे ये गल सकते हैं या इनका रूपांतरण भाप में हो सकता है वो टेम्परेचर बहुत हाई होता है। कैलाशीय रूप के कार्बनिक पदार्थ की निश्चित भूमिति रचना, तेज सिरे और समतल पृष्ठभाग होते हैं। तो कैलाशीय रूप के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो एक निश्चित भूमितीय संरचना होती है। उनके जो सिरे होते हैं वो तेज होते हैं तथा जो पृष्ठभाग होता है वो समतल होता है। कार्बन के 3 कैलाशीय रूप है। पहला आप लोग चित्र देख के समझ रहे हैं कि पहला कौन सा रूप होगा। तो चित्र से ही मालूम पड़ रहा है कि पहला जो रूप है कार्बन का कैलाशीय अपरूप वो है हीरा, यानी इंग्लिश में हम लोग उसको डायमंड कहते हैं। अभी हीरा कहाँ कहाँ मिलता है भारत में? भारत में जो हीरा है वो प्रमुखतः गोवलकोंडा कर्नाटक का एक जिला है, तथा पन्ना ये मध्य प्रदेश का एक जिला है जहां पर ये प्रमुख रूप से हीरा जो है भारत में पाया जाता है। भारत की तरह ही दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बेल्जियम, रशिया और अमेरिका, इन देशों में भी जो है वो हीरा पाया जाता है। ये कार्बन का पहला कैलाशीय रूप है और ये भी है कि कार्बन जो होता है हीरे में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। संरचना कैसे होती है हीरे की? हीरे के कैलाश में कार्बन का जो प्रत्येक परमाणु होता है वह सहसंयोजकीय बंध द्वारा अन्य 4 पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है, जिसके कारण जो कार्बन की संरचना होती है वो बहुत कठोर और दृढ़ होती है। तो कार्बन के परमाणु की इस प्रकार की संरचना जिसमें एक कार्बन जो परमाणु होता है अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजकी बंध द्वारा जुड़ा होता है, जिसके कारण इसकी संरचना जो है वो बहुत कठोर और दृढ़ होती है। हीरे के क्या क्या गुणधर्म है? सबसे पहला यह है कि तेजस्वी तथा शुद्ध हीरा ये प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसकी संरचना ही ऐसी होती है जिसके कारण ये कठोर होता है। हीरे की जो घनत्वता होती है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका गलनांक है 3500 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 3500 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो हीरा पिघलता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे जब हीरे को गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, और इस प्रक्रिया में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस मुक्त होती है, अन्य कोई उत्पाद नहीं प्राप्त होता है। हीरा किसी भी विलायक में घुलता नहीं है। किसी भी विलायक में अगर हम लोग इसको मिक्स करना चाहे तो ये मिक्स नहीं होगा। अम्ल और क्षारकों का हीरा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब अम्ल और क्षारक का अगर हीरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो हीरे पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके कारण जो हीरा होता है वह विद्युत धारा का कुचालक होता है। तो हीरे के कुछ गुणधर्म थे जिसमें हीरा जो है विद्युत धारा का कुचालक है, अम्ल क्षारकों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
किसी विलायकों में घुलता नहीं है। इसका गलनांक जो है वो 3500 डिग्री सेल्सियस है। इसकी घनत्वता है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। किसी समय में भारत में कोहिनूर हीरे के कारण यह भारत प्रसिद्ध था। यह हीरा गुंटूर आंध्र प्रदेश का एक जिला है, जहां स्थित कोलगूर खदान में 13वीं सदी में पाया गया था, और इसका वजन जो था वो 186 कैरेट था। उपयोग क्या क्या है हीरे का, कि ये हमारे लिए उपयोगी कैसे है। तो सबसे पहला है कांच काटने तथा चट्टानों में छिद्र बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों में हीरे का उपयोग किया जाता है। पहला यूज जो हीरे का है वो कांच काटने के लिए और चट्टानों में छिद्र करने के लिए जो उपकरण होते हैं उसमें हीरे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हीरा जो होता है उसकी जो प्रकृति है वो बहुत कठोर होती है, इसीलिए इन उपकरणों में हीरे का उपयोग किया जाता है। आभूषणों में हीरे का उपयोग किया जाता है। जो आभूषण होते हैं, आंखों की शल्य चिकित्सा करने वाले उपकरणों में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। आंखों की ऑपरेशन करने वाले कुछ उपकरण होते हैं जिसमें भी हीरे का उपयोग होता है। हीरे के बुरादे का उपयोग दूसरे हीरे में चमक लाने के लिए किया जाता है। तो हीरे का जो चूरा होता है उसका उपयोग दूसरे हीरे में चमक लाने के लिए उसका यूज होता है। हीरे का उपयोग कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं उनकी जो खिड़कियां होती हैं उनको विकिरण से सुरक्षित करने के लिए उनकी जो खिड़कियां होती हैं उसमें भी हीरे का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ हीरे के उपयोग है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्राफाइट। ग्राफाइट जो है ये भी कार्बन का कैलाशीय अपरूप है। पहला कार्बन का कैलाशीय अपरूप था हीरा, और कार्बन का दूसरा कैलाशीय अपरूप है ग्रेफाइट। प्राकृतिक रूप में ग्रेफाइट रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और भारत में पाया जाता है। निकोलस जैक्स कैंटी ने 1795 में ग्रेफाइट की खोज की। पेंसिल में उपयोग में लाए जाने वाले लेड ग्रेफाइट तथा मिट्टी से बनता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट की जो खोज थी वो जैक्स कैंटी ने किया था। संरचना कैसे होती है ग्रेफाइट की? ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से इस प्रकार जुड़ा होता है कि षटकोणीय समतल संरचना बनती है। जैसा आप लोगों को आकृति में दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से इस प्रकार जुड़ा होता है कि षटकोणीय संरचना बनती है। जो ग्रेफाइट का कैलाश कई परतों का या परमाणुओं के स्तरों का होता है। दाब डालने पर ग्रेफाइट की जो परतें होती हैं वो एक दूसरे से फिसलती है, और ग्रेफाइट की एक परतों को ग्राफीन भी कहते हैं। तो ग्रेफाइट जो है प्रमुखतः रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, भारत में पाया जाता है। इसकी जो खोज है वो जैक्स कैंटी ने की है। उन्होंने 1795 में इसकी खोज की थी। और ग्रेफाइट की जो संरचना होती है जिसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से इस प्रकार जुड़ा होता है कि षटकोणीय समतल संरचना बनती है। ग्रेफाइट की गुणधर्म देख लें कि ग्रेफाइट के क्या क्या गुणधर्म होता है। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला ग्रेफाइट ये काला रंग का होता है, मृदु मतलब मुलायम होता है, भंगुर तथा चिकना होता है। भंगुर मतलब जो एकदम भुरभुरा टाइप हो जाए, इसको तोड़ने पे एकदम भुरभुरा हो जाए, और ये चिकना होता है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्ण आंतरिक सतह में घूमते हैं। इसके कारण जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट से कागज पर लिखा जा सकता है। आपकी जो पेंसिल की लीड होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। तो ग्रेफाइट का उपयोग
कागज पर लिखने के लिए किया जा सकता है। ग्रेफाइट का जो घनत्व होता है वो 1.9 से 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ग्रेफाइट अधिकांश विलायकों में नहीं घुलता है, कुछ कुछ विलायकों में घुलता है। ग्रेफाइट का क्या क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन के लिए? ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक का अर्थ होता है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब जो दो सतह होती है, तो दो सतहों को बीच में ये लगाया जाता है। जैसे किसी मोटर गाड़ी की दो सतह है, उनके बीच में लगाया जाता है जिससे कि आराम से वो काम कर सके। कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। लिखने की पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। रंग और पॉलिश में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और अत्यधिक प्रकाश देने वाले जो आर्क लैंप होते हैं उसमें भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ये ग्रेफाइट के कुछ उपयोग हैं। नेक्स्ट है फुलरेन। ये कार्बन का तीसरा और लास्ट अप्रूफ है फुलरेन। फुलरेन जो है प्राकृतिक रूप में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। फुलरेन जो है वो काजल में या तार के बीच की जगहों में तथा बादलों में या भूगर्भ की रचना होते समय बीच की जगहों में ये पाया जाता है। बकमैन फुलरेन C60 या फुलरेन का एक पहला उदाहरण है। रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर नामक जो वास्तुशास्त्री द्वारा बताई गई गोलाकार गुंबज की रचना के आधार पर कार्बन के अप्रूप का नाम फुलरेन रखा गया। तो जो बकमिंस्टर फुलर वास्तुशास्त्री थे उनके द्वारा बताई गई गोलाकार गुंबज की रचना के आधार पर इस अप्रूप का नाम जो है वह फुलरेन रखा गया है। C60 फुलरेन के कार्बनी अप्रूप की खोज के कारण वर्ष 1996 का रसायन विज्ञान का पुरस्कार नोबेल पुरस्कार हेरलार्ड क्रोटो और रॉबर्ट कर्ल तथा रिचर्ड स्मॉली को प्रदान किया गया था। C60, C70, C76, C82, C86 ये फुलरेन के जो है वो कुछ अन्य उदाहरण हैं। ये अणु प्रकृति में थोड़ी मात्रा में काजल में पाए जाते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने कार्बन के कुछ गुणधर्म, कार्बन की उपस्थिति कैसी है, कार्बन में कौन कौन से, कार्बन का प्रतीक क्या है, उसका परमाणु क्रमांक, उसके अपरूप कौन कौन से हैं, उसके गुणधर्म और उसके उपयोग के बारे में हम लोगों ने सीखा। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो हमारा कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसमें हम लोगों ने कार्बन की उपस्थिति, कार्बन के प्रतीक, कार्बन का परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान,
और कार्बन के जो गुणधर्म है अपरूपता, उसका जो कैलाशीय रूप है, और कार्बन के जो 3 कैलाशीय अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, इसके बारे में आज हम लोगों ने सीखा। थैंक यू।